प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 29। इस वीडियो के अंदर उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आप लोगों ने प्राकृत भाषाओं के रहस्य वाले वीडियो में पूछे थे। सभी प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है, कुछ अति आवश्यक प्रश्नों को ही शामिल किया गया है क्योंकि सभी प्रश्नों को शामिल करना संभव नहीं है एक वीडियो में। अब जो प्रश्न बाकी रह गए हैं उन प्रश्नों को आगे आने वाले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डियर सर, क्या काठमांडू के फेमस बुद्धनाथ स्तूपा में कस्सपा बुद्ध के रिलिक्स आज भी हैं? क्योंकि ऐसा ही हर जगह बताया जाता है कि वहां पे कस्सपा एंड गौतम दोनों बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये तो रियल टाइम प्रूफ है कि पूर्व बुद्धा का इतिहास रियल है। पूर्व बुद्धा का वर्णन बौद्ध साहित्य के अलावा ऐतिहासिक रूप में भी उपलब्ध है, जैसे दीपांकर बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध। इनके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, कनगनहल्ली में मिलते हैं जो सातवाहन काल के हैं और इनका समय दूसरी तीसरी सदी ईसवी के आसपास का माना जाता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में पूर्व बुद्धों की मूर्तियां हैं। सांची स्तूप, भरहूत स्तूप, यहाँ पर भी उनके नामों की चर्चा की गई है। चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण में भी पूर्व बुद्धों की चर्चा है। तो पूर्व बुद्धों का जो इतिहास है वो उपलब्ध है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने पूर्व बुद्धों के इतिहास को इसलिए सीमित किया है ताकि बुद्ध का जो धम्म है 6ठी सदी ईसा पूर्व तक ही सीमित किया जा सके। अगर बुद्ध का धम्म प्राचीन साबित हो गया तो जो श्रेष्ठता है वो चली जाएगी। श्रेष्ठता बरकरार रहे इसलिए बुद्ध के धम्म को 6ठी सदी ईसा पूर्व तक सीमित करने के लिए इतिहास में लिखा गया कि बुद्ध के धम्म की जो शुरुआत है वो बुद्ध से होती है, अर्थात गौतम बुद्ध से होती है। जबकि अशोक के लेखों में भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि पूर्व बुद्ध थे सातवाहन काल में भी और उसके बाद भी। तो आप जो कह रहे हैं ऐसा संभव है। तो ये है दूसरा प्रश्न और इसमें इन्होंने पूछा है, सर जिन्नत हमें लगता है कि बुद्धों को कहा गया है क्योंकि जिन बुद्धा और महावीर को भी कहते हैं और हमारे देश में जिन बाबा की पूजा भी होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अरब का जो इतिहास है उसे पढ़ने पर स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है और हमारे पास अभी ऐसी कोई रिसर्च भी नहीं है जिससे 100% जानकारी इसके बारे में मैं आपको दे सकूं। लेकिन अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है हम लोगों के पास उसके अनुसार स्पष्ट रूप से बौद्धों या जैनों को जिन नहीं कहा गया है इस्लाम में। जिन्नात के संबंध में इस्लाम में जो जानकारी मिलती है वो इस तरह से मिलती है, जिन अल्लाह की बनाई हुई एक अदृश्य मखलूक है। इसकी जो उत्पत्ति है वो नार ए समूम से हुई है। नार ए समूम का अर्थ है आग की जो लपटें हैं उनसे हुई है, जबकि इंसान मिट्टी से और फरिश्ते नूर से बने हैं। जिन्नों के पास अक्ल होती है और ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। वे इंसानों की तरह खाते पीते हैं और मरते भी हैं, लेकिन जिन आमतौर पर इंसानों को दिखाई नहीं देते हैं। कुछ विशेष हालातों में कभी कभी ये दिखाई देते हैं। कुरान में स्पष्ट रूप से जिन्नातों के बारे में जानकारी मिलती है, सूरह अल जिन्न उसमें मिलती है। स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि अरब वालों ने बौद्ध धर्मियों को या जैन धर्मियों को जिन कहा है। वैसे तो जैन धर्म अरब में नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म अरब में मौजूद था क्योंकि अरब के इतिहास में उन्हें समनिया कहा गया है, मुहम्मिर कहा गया है। समनिया और मुहम्मिर उन लोगों को कहा गया है जो केसरिया और लाल वस्त्र धारण करते थे, उन लोगों को कहा गया है। आपने जो कहा है उसमें सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके लिए अरब का जो प्राचीन इतिहास है उसे बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब इसकी जानकारी हो पाएगी। तीसरा प्रश्न है, सर एक वीडियो बनाएं जिसमें भूत, पिशाच, प्रेत, डाकन, चुड़ैल, ब्रह्म, राक्षस, जिन्न, शैतान, हीन, अम्मार, राक्षस, यक्ष, ये लोग कौन थे? क्या ये अलौकिक थे या मनुष्य थे? उन पे एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को उनके बारे में जानकारी मिल सके। आप लोगों को भूत, पिशाच, प्रेत, डाकन, चुड़ैल, शैतान जो भी हैं
इनके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके अभिलेख हैं, इनके सिक्के हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। लोक कथाओं के माध्यम से और धार्मिक कहानियों के माध्यम से इनके इतिहास तक पहुंचा जा सकता है और ये पता किया जा सकता है कि ये शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग किए गए हैं। ऐसा तो संभव है, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके अभिलेख मौजूद हों, इनके राजमहल मौजूद हों, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप भूतों पर रिसर्च करोगे या इनके बारे में पता करना चाहोगे, पिशाचों के बारे में, प्रेतों के बारे में, डाकन के बारे में, चुड़ैल के बारे में, जिन के बारे में या राक्षस के बारे में या यक्षों के बारे में, तो इनके बारे में आप पता कर सकते हो। भूत और पिशाच ये अलौकिक नहीं थे, ये लौकिक ही थे। लेकिन आजकल इनकी जो परिभाषा हमें बताई जाती है, ये परिभाषा पूरी तरह से आधुनिक है, ये प्राचीन नहीं है। आपने जो कहा है कि इन पर वीडियो बनाइए, तो इन पर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर इनके बारे में जानकारी मिल पाएगी, जिसमें भूत, पिशाच, प्रेत, डाकन, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, जिन, शैतान, इनके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाएगी। हमारे पास सीमित संसाधन हैं, इसीलिए हम सीमित मात्रा में ही काम कर पाते हैं और उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। हमारे पास कोई अपार धन नहीं है कि हम इस कार्य में 10 लोगों को लगा दें कि जाओ रिसर्च करो। हम लोगों की टीम भी सीमित है और जितना हो सकता है उतनी हम लोग रिसर्च करते हैं, जानकारी देते हैं आप लोगों को। तो हर तथ्य पर वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि टॉपिक हजारों की संख्या में मौजूद हैं, लाखों की संख्या में मौजूद हैं। लेकिन हमारी टीम में लाख लोग नहीं है, हजार लोग नहीं है, बहुत सीमित लोग हैं। उनमें से भी अधिकतर लोग व्यक्तिगत कामों में पहले से ही फंसे हुए हैं। उनके पास मुश्किल से 1-2 घंटे का ही समय होता है, उसी में थोड़ी सी मदद वो हमारी कर देते हैं। आगे चल के हमारी टीम के लोग प्रयास कर सकते हैं भूत, पिशाच, प्रेत, डाकन, इनके बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि इनके संबंध में जानकारी लेने के लिए हमें तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब इनके बारे में जानकारी हासिल हो पाएगी। अगला प्रश्न है, सर आप बैक्ट्रिया, ईरान, ग्रीक का एंशिएंट इतिहास बताएं जो भारत से रिलेटेड है। मैं अगर बैक्ट्रिया का, ईरान का, ग्रीक का इतिहास बताऊंगा तो आप लोग खुद ही नहीं देखोगे। आप में से अधिकतर लोगों को अपनी जाति का इतिहास जानना है और उन्हें कुछ जानना ही नहीं है। कमेंट बॉक्स देखिए, अधिकतर लोग यही प्रश्न करते हैं कि सर मेरी जाति का इतिहास बता दीजिए। किसी को भारत के इतिहास की जरूरत नहीं है, जाति के इतिहास की जरूरत है। कई वीडियो मैंने बैक्ट्रिया, ईरान और ग्रीक के इतिहास पर बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। मैं बहुत गहराई से बैक्ट्रिया का, ईरान का, ग्रीक का, इजराइल का, मिस्र का, मेसोपोटामिया का, यामनिया संस्कृति का और चीन का इतिहास बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं इनके इतिहास को बताने का। जब कोई बहुत जरूरी टॉपिक होता है तब हम लोग खुद ही बता देते हैं उस इतिहास को। अगला प्रश्न है, हम पिशाचिनी की पूजा अपनी परदादी की परदादी मानकर साल में 2 बार करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के चंद जाति के लोग जो 1000 वर्षों तक कुमायूं के राजा रहे, पिशाच की पूजा करते हैं। यह जानकर बहुत दुख होता है कि जब हमारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसमें एक श्लोक कहता है, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, ये हनुमान चालीसा में है लाइन। महोदय, हम पिशाचिनी दादी की पूजा क्यों कर रहे हैं? कृपया प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से उत्तर दें। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। हमारे देश में पिशाचिनी की पूजा किसी एक जाति के द्वारा नहीं की जाती है, मुख्य रूप से आदिवासी, लोक आस्था से जुड़े और तांत्रिक परंपरा वाले समुदायों के द्वारा की जाती है। मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ आदिवासी समूह, ये समूह है प्रकृति देवताओं, ग्राम देवियों और भय निवारक शक्तियों की पूजा करते हैं। इसी परंपरा के तहत पिशाचिनी को वे रक्षक शक्ति के रूप में पूजते हैं। हमारे देश में समय समय पर आक्रमणकारियों का आगमन हुआ है और जब जब जो आक्रमणकारी आया है उसने अपनी सभ्यता और संस्कृति को यहाँ के लोगों पर थोपा है और यहाँ के लोगों को ये बताया है कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वे बुरी शक्तियां हैं, उनसे तुम्हें हानि होगी, उनकी पूजा बंद करो, उनका बहिष्कार करो। इस तरह से लोगों ने बहिष्कार भी किया, पूजा भी बंद की और उन्हें बुरी शक्तियां मान
बना भी, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें आज भी ये प्रचलन मौजूद है और दिखाई भी देता है। जैसे आपने कहा कि पिशाचिनी की पूजा हम अपनी परदादी की परदादी मानकर साल में 2 बार करते हैं। इसी तरह से अन्य समुदाय के लोग भी करते थे, पर आज पूजा ये सीमित लोगों में रह गई है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अपने अपने समाज का अगर आपको इतिहास जानना है तो आप खुद ही रिसर्च करो, और रिसर्च की शुरुआत धार्मिक ग्रंथों से नहीं करना। रिसर्च की शुरुआत ऐतिहासिक जो प्रमाण मौजूद हैं उनसे करना। आपको आपका इतिहास जरूर मिलेगा। आपने आगे कहा है कि हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट न आवे, ये भी कहा जाता है। तो हनुमान चालीसा बहुत बाद की है, अति प्राचीन नहीं है। हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो अपना इतिहास जानता है। बाकी के एक भी वर्ग अपना इतिहास नहीं जानते। बाकी की एक भी जातियां अपना स्वयं का इतिहास नहीं जानती। वो दूसरे के द्वारा लिखे हुए इतिहास को पढ़कर उसे अपना इतिहास समझती हैं, और उनकी सबसे बड़ी भूल यही है। जिसे वो अपना इतिहास समझ रहे हैं, जिसे वो अपना पूर्वज समझ रहे हैं, ना वो उनका इतिहास है और ना ही वो उनका पूर्वज है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो आपके पूर्वज हैं, और आपका इतिहास भी उन्हीं से शुरू होता है। ये कोई बुरी आत्माएं नहीं है, ना ही कोई बुरे लोग हैं। इन्हें बुरा उन लोगों ने कहा है जिनसे इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, और इसमें इन्होंने पूछा है, पीछे वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, जिस बुक से आप रीड करके ये कहते हैं कि ऐसा ही था, यही हुआ था, ये बिल्कुल सच है, तो बुक भी तो किसी इंसान ने लिखी है, आप कैसे कह सकते हैं उसने सच ही लिखा होगा? मैं किसी एक बुक पर भरोसा नहीं करता हूँ। अगर कोई बात 3 से 4 बुकों में लिखी है, फिर उसे मैं खुद ही वेरीफाई करता हूँ या मेरी टीम उसे वेरीफाई करती है, तब उस जानकारी को आप सबके सामने रखता हूँ। हाँ, कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें मैंने केवल एक ही बुक का प्रयोग किया है, लेकिन वो वीडियो बहुत ही कम है। जब भी मैं आपको किसी तथ्य के बारे में जानकारी देता हूँ तो कम से कम 4 बुकों का मैं अध्ययन करता हूँ, तब वो जानकारी आपको देता हूँ। कोई जानकारी सिर्फ एक किताब में लिखी है या एक ग्रंथ में लिखी है तो फिर मैं आपको नहीं देता। अति आवश्यक होगी तो उसे मैं ये कह के आपको बताता हूँ कि ये जानकारी केवल इसी ग्रंथ में है, या ये जानकारी इतिहास नहीं कहानी है, कथा है, ये भी कह देता हूँ, ताकि इतिहास के संबंध में आप लोगों के अंदर कोई भ्रम पैदा ना हो। हमारे इतिहास पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम औरों की तरह इतिहास नहीं पढ़ाते कि एक किताब उठाई और उसी पर घंटों की लाइव स्ट्रीम कर दी। अगर इस तरह के वीडियो हम लोग बनाना प्रारंभ कर दें तो दिन में 10 वीडियो आपको दे सकते हैं। मेरे अनुसार वो वीडियो किसी काम के नहीं है। अगर कोई एक बुक है, उसमें कुछ लिखा है और आप उसी को सही मान रहे हैं तो ये भी सही नहीं है, ये भी इतिहास नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो जब भी कोई बुक लिखते हैं तो दूसरे लेखकों की किताबों का उदाहरण देते हैं, लेकिन वो उस तथ्य को वेरीफाई नहीं करते हैं कि उसने लिखा है वो सही है या नहीं है। और इसी तरह से एक भ्रम एक किताब से दूसरी किताब में चला जाता है, और उसी को जब लोग पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी एक बड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति पूरी जिंदगी उसी भ्रम में जीता है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि किस लिपि के अंतर्गत आते हैं? इसका उदय कब था? इस लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दीजिए सर। पांडुलिपि नाम की कोई स्वतंत्र या सर्वमान्य या ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित लिपि तो नहीं है। हमारे भारत में जो लिपियों की चर्चा की जाती है, सबसे प्राचीन लिपि है धम्म लिपि, जिसे बाद में ब्राह्मी लिपि कहा गया। खरोष्ठी है, शारदा है, गुप्त लिपि है, ग्रंथ लिपि है, नागरी है, देवनागरी है, ये लिपियां हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ठीक से प्रश्न पूछ नहीं पाया है। अगर आप ये पूछ रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि पांडुलिपि क्या है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि प्राचीन जो पांड्य देश है वहाँ की लिपियों को बोलचाल में पांडुलिपि कह देते हैं लोग, लेकिन वो ब्राह्मी है, पांडुलिपि नहीं है। पांडु का अर्थ होता है ताड़पत्र, भोजपत्र या कागज। तो इन पर जब हम हाथ से लिखते हैं उसी को कहा जाता है पांडुलिपि। लिपि का अर्थ होता है लीपना अर्थात लिखना। तो यहाँ पर पांडुलिपि कोई लिपि नहीं है। लिपि
लिपियों के नाम मैं आपको बता चुका हूं, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सर बुद्धिज्म के जातक कथा के राम वज्र या तीर धनुष रखते थे या वो साधारण रहते थे? क्योंकि एक टेराकोटा 5th सेंचुरी की मूर्ति मिलती है जिसमें वो राम तीर धनुष रखते हैं। आपने ये प्रश्न 2-3 बार पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। पहले आप जातक कथा को अच्छे से पढ़ो। वहां पर जिस राम की चर्चा की गई है वो एक राजा है, वो एक योद्धा है, मुनि नहीं है, ना कोई सन्यासी है। जातक कथा में राम एक ऐसा राजा है जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत सहनशील है, लेकिन राजा है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि दशरथ जातक कथा के सबसे प्राचीन प्रमाण 2री सदी ईसा पूर्व के हैं, भरहूत स्तूप और सांची स्तूप पे। इसके बाद दशरथ जातक कथा के जो प्रमाण मिलते हैं वो दक्षिण के इक्ष्वाकु राजाओं के यहाँ मिलते हैं। वहां पर सीता हरण के चित्र को भी दिखाया गया है। गुप्त काल में हमारे यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ है मूर्ति कला में और धर्मों के अंदर भी। कुछ बाहर के लोग आए, लेकिन उनके बारे में इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। 3री-4थी सदी में हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर से आए थे जिन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत मालवा वाले क्षेत्र से की थी। उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। उस समय एक नई संस्कृति का आगमन भारत में हुआ था और उसी संस्कृति का जो प्रभाव है वो 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं सदी की जो मूर्ति कला है उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है और खास तौर से 4थी सदी के बाद की मूर्ति कला में स्पष्ट रूप से दिखता है। वहां पर उन्होंने अपने महापुरुषों को जोड़ा है, अर्थात रिप्लेस किया है। इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आज जो लोग ये कहते हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं, तो श्री राम का वास्तविक नाम बताइए। आपने कहा है 5th सेंचुरी की टेराकोटा की एक मूर्ति मिली है जो गुप्तकालीन है, तो जो नए इतिहास के रिसर्चर हुए हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में इन्हीं मूर्तियों को दिखाया है और उनकी यही रिसर्च को कुछ लोग अपने वीडियो में दिखाते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे हर तथ्य को स्वीकार मत किया करो। और फेक न्यूज फैलाने वाले लोग बहुत हैं, तो जो फेक न्यूज है उससे थोड़ी दूरी बना के रखो, अन्यथा फेक न्यूज आपके अंदर भर गई तो फिर आप पूरी जिंदगी उसे निकाल नहीं पाओगे। 5वीं सदी की जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं वो गूगल पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हो और उनकी रिसर्च भी गूगल पे उपलब्ध है, उसे भी आप देख सकते हो और किसने लिखी है उसे भी आप देख सकते हो। उस रिसर्च में उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वो भी दशरथ जातक कथा के ही हैं, लेकिन उन्होंने दशरथ जातक कथा को वहां पर रामायण के तौर पर प्रस्तुत किया है। ये बात वो भूल गए और उसी की चर्चा आप यहाँ पर कर रहे हैं। दशरथ जातक कथा में राम को एक राजा के रूप में दिखाया गया है और राजा कैसा होता है आप अच्छे से जानते हैं, राजा तीर धनुष वाला ही होता है। दशरथ जातक कथा में राम की जो कहानी है उसे पूरा पढ़ो, उसमें राम और सीता का विवाह भी हुआ है, राज्य अभिषेक की भी चर्चा है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, नमस्ते हमारा अतीत टीम, मैं आपसे 8वीं बार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारसिव राजाओं का गोत्र क्या था? और वाकाटक राजाओं ने भारसिव नाम दिया था, तो भारसिव राजाओं का भारसिव नाम पढ़ने से पहले क्या था? इस प्रश्न का मैं 3री बार उत्तर दे रहा हूँ, 2 बार दे चुका हूँ, आपने वीडियो देखा ही नहीं है। भारसिव राजाओं का गोत्र किसी भी लेख में लिखा हुआ नहीं है। और आगे आपने पूछा है कि वाकाटक राजाओं ने भारसिव राजाओं को जो नाम दिया है उससे पहले उनका नाम क्या था? उससे पहले वो नागवंशी के नाम से जाने जाते थे, अर्थात नाग राजा के नाम से उनका नाम पहले से था। इन्हें वाद के नागवंशियों में गिना जाता है, प्राचीन नागवंशियों में नहीं गिना जाता है। भारसिव राजाओं के लेखों में उनके गोत्र की जानकारी नहीं है और मैं लेखों पर ही विश्वास करता हूँ। आज कोई उनके बारे में किताब लिख दे, उनके गोत्र लिख दे, उनका धर्म लिख दे, उनकी जाति लिख दे, तो मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता। जो समकालीन प्रमाण हैं, जो समकालीन लेख हैं, उनमें क्या लिखा है मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं और उसमें गोत्र की चर्चा नहीं है। अगला प्रश्न है, सर जी आप ये बताएं कि ब्राह्मणों ने भविष्य पुराण में अकबर को पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण क्यों घोषित किया हुआ? क्या अकबर भी ब्राह्मणों की तरह यहूदी था और भारत के लोगों ने ही, जैसे राजपूतों ने ही उसको जन्म से लेके सत्ता दिलाने तक क्यों साथ दिया? क्या उस समय का कोई गहरा राज
राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति सत्ता पे बैठता है, चाहे अंग्रेज हो, मुगल हो या उससे पहले के शासक हों। जब हमारे यहाँ तैमूर आया था, उस वक्त दिल्ली का शासक भी एक मुस्लिम था, कोई हिंदू नहीं था, लेकिन उसके रक्षक कौन थे? वो हिंदू थे। और तैमूर लंग से युद्ध करने वाले भी हिंदू ही थे। राजा मुस्लिम था, किले के रक्षक हिंदू थे। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में एक एक तथ्य की जानकारी दी है और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह से जब मुगलों की सत्ता आई तो फिर मुगलों का साथ दिया और मुगलों की सेना में भी सहयोग किया, यहाँ तक कि उनके सेनापति का कार्यभार भी संभाला। तो ये सब सत्ता के खेल हैं। और जब मुगलों की सत्ता गई और अंग्रेजों की सत्ता आई तो फिर वो अंग्रेजों के साथ में आ गए। तो यहाँ पर केवल सत्ता का प्रेम है और कुछ भी नहीं है। उसी सत्ता के प्रेम के कारण भविष्य पुराण में अकबर के बारे में इस तरह की बातें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर, विरोधी पक्ष के द्वारा ये दावा किया जाता है कि बुद्ध के कलश में जो अस्थियां हैं उनकी डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? यदि बुद्ध वास्तव में हुए थे तो क्या उनकी डीएनए रिपोर्ट उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। जो ये कह रहा है कि डीएनए रिपोर्ट कहाँ है, उसे अपनी ही जाति के लोगों से ये कहना चाहिए, क्योंकि उसी के जाति के लोग ये कहते हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं, हम अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। भारत में कोई दूसरी जाति तो ऐसी है नहीं जो ये दावा करती हो कि हम बुद्ध के वंशज हैं। जो जातियां ये दावा करती हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं, उनसे प्रमाण मांगिए। मैं तो बुद्धिस्ट भी नहीं हूँ और ना ही मैंने अपने किसी वीडियो में ये कहा है कि मैं अशोक का वंशज हूँ या चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूँ, ये भी नहीं कहा। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं, हम अशोक के वंशज हैं, उनसे मांगिए। ये वो लोग हैं जिनके पास खुद के प्रमाण नहीं है और दूसरों से प्रमाण मांगते हैं। तो इनकी बातों में मत आइए और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न जिनका मैंने उत्तर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।